सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के फैसले की वजूहात भी लिखी गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जबकि तफसीली फैसले में 12 जुलाई के फैसले की वजूहात लिखी गई थी। ख्याल रहे कि 12 जुलाई को 8 जजेस ने वजाहती जो फैसला जारी किया था, उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने भी नोटिस लिया और वजाहत भी रजिस्ट्रार से तलब की और अब बाकायदा तौर पर 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के फैसले की वजूहात भी लिखी गई हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर है जो आपसे शेयर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के फैसले की वजूहात भी लिखी गई हैं। ख्याल रहे कि मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की थी, जिसमें 8 और 7 के तनासुब से यह फैसला दिया गया था। इस हवाले से मजीद भी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं वसीम मलिक से। वसीम, 70 सफ़हात पर यह मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है, मजीद बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उसके ऊपर अब जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया गया है। ये तफसीली फैसला जो है वो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है और उस हवाले से जो तफसीली फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का जो मुख्तसर हुक्मनामा था, जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी किया गया था 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से, तो उस फैसले की जो वजूहात है वो जारी की गई हैं। और उस हवाले से अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई का जो फैसला था वो 4 फैसलों पर मुश्तमिल था। 8 जजेस जो थे, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह उन जजेस को लीड कर रहे थे, उनकी जानिब से ये फैसला दिया गया था कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक अलग नोट तहरीर किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि 39 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक है उन्हें ये मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जबकि जो जस्टिस याया अफरीदी है उनका फैसला भी यही था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी में जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद को जाहिर किया था, ये मखसूस नशिस्तें सिर्फ उन्हें दी जानी चाहिए। जबकि 2 ऐसे जजेस थे जिनमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान है, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इजाफी सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद को ही मिलनी चाहिए। तो अब ये जो आज तफसीली फैसला से चंद लम्हे कबल ही जारी किया गया है, इसमें जो मजीद तफसीलात लिखी गई हैं वो जैसे ही हम उस हवाले से अपने नाज़रीन को अब से कुछ देर बाद आगाह भी करेंगे और तफसीली फैसले की जो वजूहात हैं वो भी सामने रखेंगे। जी अच्छा वसीम, बताइएगा, जिस तरह की ये तफसीली फैसला जारी कर दिया, जब 12 तारीख को देखा कि 8 जजेस ने एक वजाहती अपना बयान जो है फैसला जारी किया था, तो उस पर नोटिस लिया गया, तो अब ये क्या तजाद बर्पा होगा, क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, बिल्कुल जो वजाहती ऑर्डर जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस की जानिब से, जो कि 14 सितंबर के रोज जारी किया गया था, वो वजाहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इन 8 अक्सरियती जजेस का जो मुख्तसर हुक्मनामा था, उसका पैराग्राफ नंबर 10 जो था, उसमें यह तहरीर कर दिया गया था 12 जुलाई को कि अगर किसी फरीकैन को फैसले की कोई समझ नहीं आती तो उससे मुतालिक वो वजाहत जारी कर सकता है। जब वजाहत जारी की गई तो फिर चीफ जस्टिस की जानिब से रजिस्ट्रार से 9 सवालात भी पूछे गए और कहा गया कि इस हवाले से जो प्रॉपर ज़ाब्ते की कार्रवाई है वजाहत जारी करते हुए वो इन 8 जजेस की जानिब से नहीं की गई। तो ताहल अभी रजिस्ट्रार ने उस हवाले से कोई जो जवाब है वो चीफ जस्टिस को जमा नहीं करवाया। तो इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये जो तफसीली फैसला है, इस तफसीली फैसले में तमाम तर पहलुओं को कवर किया गया है। इस दौरान हमने ये भी देखा था कि 2 जजेस का जो तफसीली इख्तलाफी नोट आया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो या फिर जस्टिस नईम अख्तर अगवान, उनकी जानिब से जो तफसीली इख्तलाफी नोट था उसका भी जवाब है। और ये जो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है, इसमें तमाम तर पहलुओं को इन 8 जजेस की जानिब से और बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह जो फैसले को तहरीर करने वाले जज हैं उनकी जानिब से कवर किया गया है। जी अच्छा वसीम, ये भी क्लियर कीजिएगा कि जिस तरह फैसला आ गया, तो क्या हुकूमत या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इसको दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में ताकि इसको देखा जाए इस फैसले के हवाले से?
देखिए, इस हवाले से तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर नजरसानी की दरखास्त थी, वो फैसला आने से 3 रोज बाद यानी कि 15 जुलाई को ही दायर कर दी गई थी, और उस हवाले से नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से 18 जुलाई को एक कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें 2 जजेस जो ये फैसला सुनाने वाले थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से कहा गया था कि जब तक तफसीली फैसला जारी नहीं होता तब तक जो नजरसानी की दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। तो आपसे कुछ देर कबल जो है वो तफसीली फैसला जारी हो चुका है। तो आज शाम को कमेटी का इजलास भी है, 3 रुकनी जजेस कमेटी का। तो देखना यह है कि क्या ये मामला भी ज़ेरे गौर आता है और मुस्लिम लीग नून की जो दरखास्त है इस फैसले के ऊपर नजरसानी की, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है या नहीं। मीनवाइल इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पैरेलली एक इजलास चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन हुकाम का भी आज ये 6ठा इजलास है, जिसमें उस वजाहत के बाद ये जायजा लिया जा रहा है कि ये मखसूस नशिस्तें किसे दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब से चंद लम्हे कबल ही ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि जो तफसीली फैसला है 70 सफ़हात पर वो जारी कर दिया गया है। अच्छा वसीम, ये भी क्लियर कीजिएगा कि ये कितना अहम है जब वजाहत तलब कर ली गई है तो एक तरफ वजाहत है और दूसरी तरफ 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया जाता है, तो ये किस तरह आगे की जो फ्यूचर में जो सूरत हाल है वो किस तरह तब्दील होती है, और आपको लगता है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है उस पर जो ये 8 जजेस हैं वो अपना स्टैंड लेते नजर आते हैं? देखिए, ये जो वजाहत जारी की गई थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मांगने पर वजाहत जारी की गई थी। चूंकि वो 4 सफ़हात की वजाहत थी, तो अब जब ये तफसीली फैसला जारी हो चुका है तो कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो उस वजाहत की अब कोई हैसियत नहीं रहती। इन फैसलों में, इन 70 सफ़हात में जजेस ने तमाम तर एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है, और अपने जो 12 जुलाई का उनका मुख्तसर हुक्मनामा था जिसमें तमाम 80 के 80 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता करार दिया गया था, और कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 51(6)D के तहत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। तो अब ये 70 सफ़हात पर मुश्तमिल इस तफसीली फैसले में उन तमाम तर जो मौज़ूआत हैं, उन तमाम तर जो सवालात हैं जो अब तक पूछे गए हैं उनका जवाब दिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में है कि अब इस तफसीली फैसले के बाद मजीद जो वजाहत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस को जारी नहीं करनी पड़ेगी, और इस तफसीली फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर मनोन जो तस्लीम करने का पाबंद होगा। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये फैसला कितना अहमियत रखता है? देखिए, इस वक्त अगर बात की जाए तो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा ही मौजूद बहस बन चुकी हैं, चूंकि ये मखसूस नशिस्तें इससे कबल हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी सूरत में दी गई थी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो तमाम कौमी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तों को मिलाया जाए तो ये तकरीबन 77 के करीब नशिस्तें बनती हैं, जिनमें 22 से 23 नशिस्तें ऐसी हैं जो कौमी असम्बली में बनती हैं। और अगर मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से बात की जाए तो जो हुकूमत है उसके पास नंबर गेम भी पूरा नहीं है। तो इसी वजह से जो हमने देखा कि स्पीकर की जानिब से खतूत भी लिखे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें यही कहा गया कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएं। तो अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये डिटेल जजमेंट जो है वो भी जारी हो चुका है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो बॉल है उनके कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करते हैं। पैरेलल वहाँ पे इजलास भी आज जारी